हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का जो अपकमिंग मैच है हांगकांग के सामने, उसकी स्कोर के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रहा है। सो एज पर दी टीओआई रिपोर्ट, खालिद जमील ने दो नए प्लेयरों को इस मैच के लिए कॉल अप दिया है। एक तो है अल्बिनियो गोम्स, जिसका हम सबको पता है कि पिछले कुछ सीजन में आईएसएल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एंड खालिद जमील के अंडर ऑलरेडी वो लास्ट सीजन जमशेदपुर एफसी में खेल चुके हैं। दूसरा प्लेयर है बिजॉय वर्गीस, जो कि 26 ईयर ओल्ड सेंटर बैक है एंड इस सीजन पंजाब एफसी में खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप कर रहे हैं। लास्ट सीजन इंटरकाशी के साथ भी उनका सीजन अच्छा रहा था एंड उससे पहले वो केरला ब्लास्टर से अपना करियर का उन्होंने शुरुआत किया था। तो ये दो नए प्लेयर आपको इस बार की जो ये हांगकांग वाली मैच है उसमें स्क्वाड में दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो एज पर दिस रिपोर्ट बताया गया है कि बाकी जो प्लेयर्स है वो मोस्ट ऑफ दी आपके यहाँ पे जो पुराने प्लेयर्स है जो ऑलरेडी नेशनल टीम के हिस्सा थे वही होंगे एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम दी मोहन बगान एंड बेंगलुरु एफसी। एंड अंडर 23 के जो यंगस्टर्स है या फिर नए प्लेयरों का जो चांस देने का बात है उसके रिगार्डिंग ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्योंकि अंडर 23 का भी टूर्नामेंट इसी विंडो में साथ में ही है, ट्राई नेशन टूर्नामेंट, तो इसके चलते यहाँ पे अंडर 23 के जो आपके सारे प्लेयर है सोहेल भट्ट और मोहम्मद सोहेल और वो सब, वो इसीलिए यहाँ पे नेशनल टीम में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। देखिए, मेरा अगेन सिंपल क्वेश्चन जो मैंने कुछ दिन पहले आप सबके सामने रखा था वो वही होगा कि चाहे स्कोर आप कोई से भी पिक करें, आपका आगे का विजन क्या है स्कोर को रिबिल्ड करने का। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो आगे का नेक्स्ट क्वालिफायर साइकिल है वर्ल्ड कप एंड एशियन कप का, उसके रिगार्डिंग आपका क्या प्लान है कि किस तरीके से आप स्कोर को रिबिल्ड करना चाहते हो एंड उसमें कितने यंगस्टर को अभी से आप चांस देके लेट्स से नेक्स्ट 2 ईयर्स में इनफ इंटरनेशनल एक्सपोजर दोगे ताकि जब यहाँ पे क्वालिफायर स्टार्ट हो तब हम ये ना एक्सक्यूज यूज़ करें कि भाई ये तो यंगस्टर था, इसको मौका नहीं मिला, या फिर इसको स्ट्रेट अवे हम कैसे इस तरह के मैचेस में खिला सकते हैं। दिस इज़ द टाइम। ये जो साल है आपका 2026, इसमें आपकी नेशनल टीम के लिए भाई बाकी कोई भी उस तरीके से इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप यंगस्टर को मौका नहीं दोगे तो कब दोगे भाई? सिंपल सी बात ये है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई जो अंडर 23 के प्लेयर्स है उसमें क्योंकि वो अंडर 23 टूर्नामेंट साथ में, इसलिए हम यहाँ पे उसको नेशनल टीम में ऐड नहीं कर रहे। ये भी मेरे को समझ में नहीं आता भाई। जो अंडर 23 में भाई यहाँ पे पोटेंशियली प्लेयर्स जिसको आप नेशनल टीम में देख रहे हो उसको आप भाई करो ना अपग्रेड अब नेशनल टीम में। वहाँ पे अंडर 23 में बाकी जो पोटेंशियली प्लेयर्स होंगे वो खेलेंगे उसकी जगह पे। इवेंचुअली आप अंडर 23, अंडर 20, अंडर 17 टीम किस लिए है कि भाई वहाँ से वो एक्सपीरियंस लेके सीनियर टीम तक, अल्टीमेट जो गोल है वहाँ तक ही पहुँचे। तो सपोज कीजिए कि सोहेल भट्ट को आप नेशनल टीम के स्कीम में देख रहे हो कि भाई मेरा जो नेक्स्ट क्वालिफायर साइकिल है उसमें सोहेल भट्ट कैन बी माई स्ट्राइकर, तो उसको अभी से क्यों चांस नहीं दे रहे हो तुम, फॉर एग्जाम्पल। सो अगेन ये जो प्लानिंग है, ये जो आई वुड से कि एक विज़न है वो नहीं दिखता ऑनेस्टली बताओ तो। एंड आई थिंक इसी तरीके से जो इंडियन फुटबॉल में जिस तरह से चीज़ें मैनेज होती है लास्ट मोमेंट पे जुगाड़ टाइप, वैसे ही चीज़ें हो रही है। जैसे हमने पहले भी पॉइंट रखा था कि भाई खालिद जमील ने एक भी मैच अटेंड नहीं किया है और आपकी स्क्वाड यहाँ पे पिक हो रही है। सो वैसे ही चलेगा चीज़ें। बाकी आपका क्या मानना है इस पूरे सिनारियो के ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 20 की जो वुमेंस टीम है उसका यहाँ पे 24 मेंबर का प्रोबेबल स्क्वाड योकिम अलेक्जेंडरसन ने अनाउंस कर दिया है फॉर द अपकमिंग एएफसी अंडर 20 वुमेंस एशियन कप, जो कि 1 अप्रैल से थाईलैंड में स्टार्ट हो रहा है। टीम ऑलरेडी थाईलैंड ट्रैवल कर भी चुकी है एंड दिस इज गोना बी अ टफ टूर्नामेंट फॉर आवर अंडर 20 वुमेंस टीम बिकॉज ग्रुप हमारा इजी नहीं है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइनीज ताइपे है, सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट। बट हमारी अंडर 20 टीम्स को प्रिपरेशन अच्छी मिली है। लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म। उसी के साथ यहाँ पे एएफसी ने जो वुमेंस अंडर 17 एंड अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर से उसके फॉर्मेट में भी एक बड़ा बदलाव किया है। जस्ट लाइक मेंस जो उन्होंने कुछ वीक पहले किया था, सिमिलर सा वो फॉर्मेट यहाँ पे वुमेंस के लिए भी लेके आया है। सो अंडर 17 वुमेंस के लिए अब जो एशियन कप क्वालिफायर्स है वो रीजनल एसोसिएशन है वो खुद अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा, यानी कि यहाँ पे इंडिया के लिए भी जो साफ है वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा और साफ कंट्रीज का एक सेपरेट अंडर 17 का एशियन कप का क्वालिफायर्स वो अपने हिसाब से होगा एंड उसमें से एक टीम अंडर 17 वुमेंस एशियन कप के लिए क्वालिफाई होगी क्योंकि साफ को एक स्लॉट दिया गया है, 4 आसियान को दिया है, 4 ईस्ट रीजन को दिया है, एक सेंट्रल, एक साफ एंड एक वेस्ट रीजन को दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 5 कंपटीशन ऑफ द टूर्नामेंट। सो उस तरीके से यहाँ पे ये स्लॉट एलोकेशन किए गए हैं। अंडर 20 के लिए उन्होंने जिस तरह से मेंस अंडर 20 में रखा है, 2 फेज में यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा। एक तो आपका पहले क्वालिफायर राउंड होगा,
उसमें से जो टीमें क्वालिफाई कर गई वो मेन टूर्नामेंट खेलेगी और बाकी जो बॉटम टेबल पे टीमें रहेगी वो यहाँ पे डेवलपमेंटल फेज खेलेगी। तो इस तरीके से उन्होंने वुमेंस में भी सेम फॉर्मेट लेके आया है जो यहाँ पे मेंस के लिए है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी आईएसएल एंड आईएसएल में भाई कल हमें दो धमाकेदार मैचेस देखने को मिले कि जहां पे भाई मुंबई सिटी ने मोहन बगान को आउट थ्रोन कर दिया है फ्रॉम दी टेबल टॉप पोजीशन ऑफ आईएसएल 25-26 एंड जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप की है कल 1-0 से ही यहाँ पे मैच जीता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला है इट वाज अमेजिंग टू सी। ओवरऑल मैच की क्वालिटी भी अच्छी थी, दोनों टीमों ने आई थिंक अच्छी फाइट थी एंड मुंबई सिटी यहाँ पे कुड हैव वन दिस मैच बाय स्कोर लाइन ऑफ 2-0 3-0 अगर चांगते ने वो फर्स्ट हाफ में जो 2 सीटर चांसेस 1-1 चांसेस मिस किए ना होते तो उसमें भाई मैं ये भी बोलूँगा कि विशाल केत ने भाई ज़बरदस्त सेव भी किए, अदरवाइज इट कुड बी ना वी कैन से कि 2-0 3-0 इवन फुटबॉल लेजेंड ने भी भाई कल ज़बरदस्त सेव किए एंड मोहन बगान के लिए भाई दिस बिग सेटबैक बिकॉज लास्ट मैच में भी उन्होंने बेंगलुरु एफसी के सामने पॉइंट ड्रॉप किए थे एंड इस मैच में भी उन्होंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप किए हैं। दिस इज़ देयर फर्स्ट लॉस ऑफ दिस सीजन एंड अगेन सर्जियो लोबेरा की टीम की जो क्लिनिकलिटी है फाइनल थर्ड में वो इस मैच में उनको यहाँ पे कोस्ट कर गई क्योंकि यहाँ पे 78% पोजेशन था इस मैच में। अब देखिए मोहन बगान का स्टिल दे डिडंट एबल टू स्कोर 1 गोल एंड एक्सजी भी आप देखिए उनका 0.78 का था। सो दैट शोज कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनल थर्ड में मोहन बगान वॉज नॉट एज इफेक्टिव एज दे शुड बी। ऑन द अदर साइड भाई यहाँ पे मुंबई सिटी के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट विन एंड नौफाल का भाई आई थिंक दिस इज़ अ थर्ड स्ट्रेट मैच की जहाँ पे उन्होंने स्कोर किया है। सो दैट्स ग्रेट टू सी इंडियन प्लेयर कंसिस्टेंटली कॉलिंग स्कोरिंग फॉर दी यहाँ पे their club and let's see how he's gonna continue this form and overall great victory for Mumbai City. Now they are at the top of the table with 1 point clear to Mohan Bagan, so definitely they are gonna challenge that title. So ज़बरदस्त मैच था। उसी के साथ में जो दूसरा मैच था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा कि जहाँ पे भाई ओडिशा एफसी ने 4-1 से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को उनके ही घर पे भाई यहाँ पे थ्रेश कर दिया है एंड दिस वाज अ लिटिल बिट शॉकिंग रिजल्ट बिकॉज नो वन एक्सपेक्टेड कि भाई इतना वन साइडेड या फिर इस तरीके से गेम हो जाएगा एंड जिस तरीके से ओडिशा ने स्टार्ट भी किया नो डाउट इंडिविजुअल एरर भी कई हुए नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट गोल में हमने गोलकीपर का वो एरर देखा, देन ओबियसली वो जो रेड कार्ड आया मैककनन मुथु को, उसके बाद में गेम कंप्लीटली ओडिशा एफसी के फेवर में चला गया। बट शुभम भट्टाचार्य 19 ईयर ओल्ड सेंटर बैक स्कोर गोल फॉर दी ओडिशा एफसी इन हिज फर्स्ट आई थिंक डेब्यू मैच। देन यहाँ पे राहुल के पी के 2 गोल आए एंड ओवरऑल रियली ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम दी ओडिशा एफसी साइड एंड डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टू बी ऑनेस्ट बिकॉज यहाँ पे लास्ट में जो जीत के आ रहे थे तो एक्सपेक्टेशन था कि वो बेटर फाइट दे पाएंगे बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर अ कपल ऑफ इंडिविजुअल एरर्स एंड ओवरऑल टीम डिडंट एबल टू परफॉर्म एट द लेवल वेयर दे शुड बी। सो वही वाली चीज़ उनसे देखने को मिली बट ओडिशा एफसी डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस भाई पुटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस एंड डेफिनेटली नाउ यू कैन से कि भाई रेलीगेशन बैटल में तो ओडिशा एफसी नहीं ही होगा। आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का भी जो भाई मैच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। यहाँ पे केरला ब्लास्टर वर्सेस पंजाब एफसी, दोनों टीमों ने लास्ट मैच अपने ड्रॉ निकाले हैं। केरला ब्लास्टर ने फर्स्ट पॉइंट अर्न किए थे। पंजाब एफसी का भी थोड़ा सा यहाँ पे अप एंड डाउन वाला सीजन जा रहा है बट दिस इज द मैच की जहाँ पे दोनों टीमें विल लुक फॉर दैट 3 पॉइंट्स एंड लेट्स सी केरला ब्लास्टर आफ्टर विनिंग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस सीजन किस तरीके से उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं वो देखना होगा। पंजाब एफसी के लिए भी दिस मस्ट विन गेम। सो दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्लोज मैच होगा। आई थिंक इट माइट एंडेड अप इन मे बी 1-1 ड्रॉ। दैट्स माई प्रेडिक्शन। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई आईएफएल के बारे में। तो आईएफएल में भी भाई जो टाइटल रेस है रेलीगेशन बैटल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे है। तो कल गेम वीक 4 के लास्ट मैचेस थे कि जहाँ पे डायमंड हार्बर एफसी ने 2-0 से आइसोल एफसी को हरा दिया एंड गोकुलम केरला ने 2-0 से डेम्पो एससी को हरा दिया है। तो इसी के साथ डायमंड हार्बर एफसी आफ्टर गेम वीक 4 सिटिंग ऑन टेबल टॉप पोजीशन विथ 9 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट क्लियर टू शिलोंग लाजोंग। सो डायमंड हार्बर जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम एंड कंटेंडर डेफिनेटली वो होंगे। सो धीरे धीरे भाई उन्होंने अपना जो फॉर्म है वो गेन कर लिया है। ऑन द अदर साइड डेम्पो एससी जो कि एक एस वी ऑल नो की हिस्टोरिकल क्लब है, सरप्राइजिंगली भाई दे आर स्ट्रगलिंग इन दी
IFL एंड उसके साथ यहाँ पे रियल कश्मीर भी भाई रेलीगेशन बैटल में है। सो रेलीगेशन बैटल भी जो IFL का है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सरी। जय हिंद, जय भारत।